नमस्कार। इस 5वें वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा हम इस वीडियो श्रृंखला में बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक अभिनेता अपने आप को तैयार करता है, हमने सबसे पहले बात करी कि हम एक अपना कैरेक्टर का बैकग्राउंड होता है, जो अगर उसकी ज़िंदगी में अभी तक गुजरे हुए लम्हे हैं, उसके बारे में, उसकी उन लम्हों में क्या-क्या हुआ, उसका उसके चरित्र पर प्रभाव पड़ता है, उसकी परवरिश कैसी हुई। तो अभिनेता को बहुत ज़रूरी है कि वो इस बात को जाने कि उस किरदार का पास्ट क्या था। दूसरा हमने चर्चा करी थी कि वो किरदार किन और किरदारों के बीच में रखा गया है, उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। वो जैसा अपने यार दोस्तों में बात करता है, वैसा अपने माता-पिता के सामने बात नहीं करता और अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग तरह से उसका बोलना, खड़े होना, चलना-फिरना होता है। फिर हमने बात करी कि किसी ख़ास सिचुएशन में कि वो किस परिस्थिति में है, ये तीसरा पॉइंट था जिस पर हमने चर्चा करी कि वो किस परिस्थिति में है, वहाँ पर कौन अथॉरिटी है, कौन सबॉर्डिनेट है। इस तरह के एनवायरनमेंट में जब आप अपने आप को महसूस करते हो, तब आप वास्तविक रूप से अभिनय को, उस किरदार को निभा पाते हो। जिसमें मैंने सबसे पहले उदाहरण दिया था कि एक शहीद जवान जब घर में आता है, फिर एक बात करी थी कि एक लड़का और लड़की किसी पार्क में मिल रहे हैं। फिर मैंने बात करी थी एक पुलिस स्टेशन का सीन है जहाँ पर एक गरीब आदमी है, एक एसआई है और एक कंप्लेंट लिखने वाला व्यक्ति है। तो उससे आपको, मुझे लगता है कि पिछले एपिसोड्स अगर आपने देखे हैं और नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि ये एक पूरा सिलसिला है, श्रृंखला है, तो आपको अंदाज़ आएगा। यहाँ पर भी मैं उसी बात को और आगे बढ़ा रहा हूँ, जहाँ पर आप बात करेंगे अपनी अप्रोच की, अपने बोलने की, और अब आप ये महसूस करेंगे कि दर्शक पर उसका क्या एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद के एपिसोड्स में मैं फिर आपकी वॉइस की बात करने लगूंगा, बोलने किस तरह से होता है, क्या उसके गुण होते हैं, किस तरह से एक कलाकार को उसको तैयार करना होता है, उस पर बात करेंगे। क्योंकि सिचुएशनल चीज़ों के एग्जाम्पल्स असंख्य संख्या में दिए जा सकते हैं, तो इसलिए आप स्वयं कल्पित करें उन सिचुएशंस को और हर बार उस किरदार का बैकग्राउंड बदल दें, उसकी अथॉरिटी बदल दें, उसमें से किसी एक किरदार को निकाल दें। आप वही कैरेक्टर सोचिए जो आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके सामने अगर कोई और बड़ी अथॉरिटी है तो उसको हटा दीजिए। उससे पहले आपका बिहेवियर कैसा होगा, आप अकेले हैं उस समय आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपके दोस्त साथ में हैं उस वक्त आपका बिहेवियर कैसा होगा। और अगर कोई हायर अथॉरिटी आपके सामने आ जाती है, जैसे आप कॉलेज में हैं और अकेले हैं, तो आपका बिहेवियर क्या होगा। और अगर कॉलेज में आपके यार दोस्त हैं तो आपका बिहेवियर क्या होगा। और अगर कॉलेज में आपके टीचर आ जाते हैं, प्रोफेसर आ जाते हैं, तो आपके बिहेवियर में थोड़ा सा बदलाव आता है। वो आपको नोटिस करना पड़ता है और वो एज एन एक्टर आपको डेलिबरेटली लाना होता है। सो ये चीज़ आप ज़रूर करके देखिए अभ्यास के तौर पर, तो आपको समझ आएगा कि एक ही किरदार अलग अलग माहौल में अलग अलग तरह से अभिनय करने लगता है और उसको ये करना चाहिए। ये तब होगा जब आप इस किरदार के पूरे बैकग्राउंड में जाएंगे, जब इस सिचुएशन को आप समझेंगे। तो 3 चीज़ें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको उन माइन्यूट डिटेलिंग की बात लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर हमने सिचुएशन कल्पित की है कि एक लड़का और एक लड़की हैं जो शायद शादी करना चाहते हैं। अरेंज मैरिज का एक कॉन्सेप्ट है कि लड़का लड़की एक दूसरे को मिल लें और उसके बाद जो भी उन्हें अपना भविष्य लगता है उस पर वो सोचें। तो हमने कल्पना की है कि एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर ये लोग मिल रहे हैं और क्या ऐसा बिहेवियर होगा जिससे इनके किरदार अलग अलग बैकग्राउंड के समझे जाएंगे और वो बैकग्राउंड की वजह से ये आज बिहेव करेंगे।
सबसे महत्वपूर्ण है कि ये किस उद्देश्य से मिल रहे हैं। सपोज कीजिए कि ये पता है कि हाँ, इनकी परिवार चाहता है कि इनकी शादी हो जाए, तो हो सकता है बिना परिवार को बताए उन्होंने कहा ठीक है, अगर फैमिली ये चाहती है कि इन दोनों की आगे चलकर कभी शादी हो या हल्का सा कोई इनके बीच में आकर्षण है एक दूसरे के लिए, तो एक दूसरे को जानने के लिए ये पहली मीटिंग सी है। तो इसमें आप सोचिए कि फर्स्ट मीटिंग में क्या होगा। अगर लड़की शादी करना चाहती है, इसको देखना चाहती है कि वुड बी पति के रूप में, तो वो क्या बात करेगी। अगर लड़का इसको भविष्य में पत्नी के रूप में देखना चाहता है, तो लड़का क्या बात करेगा। हमने पहले लड़के को एक एम्बिशियस लड़का बताया है। हमने ये कल्पना की है कि ये लड़का बहुत ही पढ़ने में होनहार है और अभी अपना मास्टर्स कर रहा है इसका, और उसके बाद ये आगे जा कर के किसी कंपनी में ट्राई करेगा नौकरी के लिए, और आश्वस्त है, कॉन्फिडेंट है, और इसको लगता है कि बड़ी नौकरी करेगा और बड़ी नौकरी करने के बाद और आगे पैसा अर्न करेगा और एक बहुत ही प्रभावशाली ढंग से अपना जीवन गुजारेगा। लड़की एक फैमिली ओरिएंटेड लड़की है, उसके माता पिता दोनों जॉब करते हैं, घर में कोई न पैसे की अधिकता है न कमतर है, उसको परिवार अच्छा लगता है। लड़की को एक परिवार अच्छा लगता है कि पारिवारिक माहौल होना चाहिए, पति भी नौकरी करे, पत्नी भी नौकरी करे, बच्चे आया पाले और क्रैच में पलें, वो उसको पसंद नहीं है। वो चाहती है कि घर में सब लोग हों, और वो वैसे ही उसको परवरिश मिली है, और उसके जीवन में उसके व्यवहार में एक ठहराव है। उस ठहराव से हम उसका पास्ट जान सकते हैं, और उसी ठहराव से हम ये जान सकते हैं कि वो उसका भविष्य के बारे में वो क्या सोचती है। लड़की सोचती है कि हाँ, शादी होगी, मैं अपना घर वर संभालूंगी, परिवार के लोग होंगे, हम सब लोग साथ में रहेंगे, लड़का है तो उसके माँ बाप होंगे, उसकी बहन है तो वो रहेगी, हम सब घर में मिलजुल करके रहेंगे। हमें घर बनाना है, हमने पूरा सुबह से शाम तक 24 घंटे घर में रह करके घर को एक बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट देना है, रिश्तेदारियां निभानी है, सामाजिकता निभानी है, और बच्चों का, बड़े बूढ़ों का ख्याल रखना है, परिवार का ख्याल रखना है। ये एक बहुत अच्छी जिम्मेदारी है। कुशल गृहिणी जिसको हम कहते हैं, उस प्रकार का उसका स्वभाव है। अब हमने ये कह तो दिया कि लड़की इस स्वभाव की है, लड़का एम्बिशियस है। यहां पर इस छोटी सी मीटिंग में ये कैसे दिखाई देगा। तो जैसा हम देखते हैं कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप वहाँ पे कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं, तो इवन खाने के ऑर्डर से पहले भी अगर आप रेस्टोरेंट में पहले बैठ चुके हैं और बाहर से वो आ रहा है, कोई एक आ रहा है, तो उसके खड़े होने से लेकर के प्लीज़ वेलकम, आइए बैठिए कहने तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो अब दिमाग में रखिए कि लड़की का स्वभाव उस तरह का है कि वो प्योरली हाउस वाइफ की तरह रहना चाहती है, घर गृहिणी की तरह रहना चाहती है। अब ये आए, लड़की पहले से वहाँ बैठी हुई है, और लड़की एक पूरा मेन्यू कार्ड पढ़ चुकी है कि उसको अगर कुछ ऑर्डर करना पड़ा तो वो क्या ऑर्डर करेगा। इतने में लड़का आता है, लड़के के पास में भी वो सीधे सीधे अपना, हो सकता है बाइक से आया हो, और उसके बाद अपना करता हुआ जल्दी से आकर के बैठ गया, हेलो हाय हुई, इसने खड़े होकर के उसका अभिवादन किया, हेलो किया, बैठिए बैठिए हुआ, ये बैठ गए। अब वेटर आता है, तो ये मेन्यू कार्ड उसको बढ़ा देती है कि भाई ऑर्डर कीजिए। बोले आप ऑर्डर कर दीजिए। कहा नहीं, मुझे आपकी पसंद का नहीं पता, तो आप ऑर्डर कीजिए। वो कुछ कुछ अपनी पसंद का बोल देता है, बोले चाइनीज़ की, साउथ इंडियन की, क्या। तो कॉमन एक चीज़ निकलती है कि हाँ ठीक है, वी विल हैव डोसा काइंड ऑफ थिंग, या
इडली एंड थिंग, या साथ में चाय कॉफ़ी कुछ आ रही है, ऑर्डर हो गया। नाउ क्या लड़का ऐसा करे कि उसका एम्बिशियस नेचर को पता लगे? मेन्यू कार्ड में बहुत सारी चीज़ें महंगी भी होती हैं, है ना। कई बार आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो वो नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि आप एक साउथ इंडियन में इडली डोसा या ये मंगा रहे हैं, तो ये एक इन जिस क्लास में ये लोग हैं, जिस फाइनेंशियल स्टेटस में, ये एक मीडियम रेंज का खर्चा है, और इन दोनों ने ऑलमोस्ट मीडियम रेंज का ऑर्डर किया है। सो लड़का चाहता है कि और क्या लेंगे, यू नो। एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम अगर 3 बजे के आसपास मिल रहे हैं तो हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे, या ये भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो लड़के के अंदर ये एक बात होगी कि अच्छा ये मंगा लेते हैं, ये मंगा लेते हैं, साथ में ये कर लेंगे, और कुछ ये भी ले लेते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि कुछ स्टार्टिंग में कुछ मंगा लेते हैं, कुछ तंदूर से कुछ मंगा लेते हैं, समथिंग लाइक दैट, कुछ उस तरह का, और फिर एक छोटा सा कुछ मेन कोर्स कुछ आ जाएगा। ये चीज़ें ऐड ऑन करती हैं उस व्यक्तित्व को बनाने में। लड़की का जो स्वभाव है वो बहुत फिक्स्ड है कि हाँ ठीक है, कोई इतना बहुत बड़ा बवाल नहीं है, थोड़ा सा कुछ हम लोगों को बातें करनी है। तो इस तरह की बातें भी हो सकती है कि हम खाने से ज़्यादा मतलब हमें यहाँ बैठना है और बातचीत करनी है हमको, इसलिए मतलब उसका फोकस खाने पर नहीं होगा उतना। तो एक बात हो जाती है। दूसरा, हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि लड़की बहुत वेल सेटल्ड है, लड़के को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो ये ऑर्डर करने से ही ये दिखाई देगा कि ये इस प्रकार का इनका एक वो है। इवन दो अगर वो कहता है कि हाँ तुम्हारे यहाँ सबसे अच्छा क्या है, अगर वो वेटर से पूछ लेता है, मेन्यू मेन्यू छोड़ो यार, तुम्हें बताओ तुम्हारे यहाँ सबसे अच्छा क्या है, क्योंकि उसको दिखाना है प्रभाव। वो अच्छा जिंदगी में उसने शायद कभी नहीं खाया होगा, लेकिन वो पूछ रहा है कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा क्या है, वो लेके आओ। तो ये एक लड़के का कैरेक्टरिस्टिक्स बता दे रहा है उसी पे। लड़की का कैरेक्टरिस्टिक्स सीधा ये पता लगता है कि हाँ एक सिंपल है, एक कुछ कुछ हल्का फुल्का खाना है, 1 बजे वो खाना वाना खा के आई होगी, दिन में घर से लंच करके चली होगी, इस समय भूख भी नहीं है, और उस तरह की चीज़ कह करके वो कहेगी हाँ कुछ ऐसा मंगा लेते हैं। नाव वेटर गया और इनके आगे की बातचीत शुरू होती है। अब हम कहाँ से शुरू करेंगे? तो लड़की ने अगर पूछना है तो लड़के तो बताइए आप क्या सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। इतना कहने पर ही लड़का अपनी पूरी खोल देगा कि मेरे को लगता है कि देखो मैंने यहाँ से ये किया, यहाँ से ये किया, मतलब 12th यहाँ से किया, ग्रेजुएशन वहाँ से किया, अभी मास्टर्स यहाँ से कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं उस कंपनी में ट्राई करूँगा, वहाँ पर मेरा रिज्यूमे लगेगा, वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ मेरा हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे कॉलेज के बहुत सारे सीनियर्स हैं जो वहाँ पर पोस्टेड हुए, वहाँ पोस्टेड हुए, वहाँ पोस्टेड हुए। कुछ साल नौकरी करने के बाद मैं फिर ऐसा कुछ कर लूँगा। वो एक लाइन 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 में वो उसने पूरी बात अपनी बता दी। लड़की ने सुन लिया, मतलब कि ठीक है लड़की सुन रही है। आपने क्या सोचा है अपने बारे में? बोले मुझे घर चलाना है, मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा सा घर हो जिसमें पूरा परिवार रहे और सब खुशी खुशी से रहें, उनका ध्यान रखा जाए, फैमिली एक सोशल रखा जाए। और ये एक क्लियरिटी हो गई अब तक कि लड़की को घर गृहस्थी पसंद है, लड़के को चाहिए दुनिया की सबसे बड़ी चीज़, हो सकता है वो विदेश में नौकरी करने का भी सोच सकता है। तो हमने 3 चीज़ें पकड़ी कि मेन्यू से ऑर्डर करने, अपने सपने बताने का लड़के का काम, और लड़की का अपने फ्यूचर, अपने फ्यूचर को क्या देखती है, कहाँ तक देखती है अपने आप को आज से 5 साल बाद, वो उसने बताया।
अब हम इन्हीं 3 चीज़ों को पकड़ते हैं और उसके बाद इनको बदलते हैं, हम रिवर्स कर देते हैं। लड़की अगर ओवर एम्बिशियस है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक हमें लड़के की समझ में आई, वो अगर लड़की की है और वो जो लड़की का कैरेक्टर है वो लड़के का है, इन सेंस कि लड़का सोचता है कि मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ, इसके बाद कहीं ना कहीं मेरे को एक जॉब मिल जाएगी, 15-20 लाख रुपए का स्टार्टिंग पैकेज होगा और ऑलमोस्ट वेल सेटल्ड लाइफ है और साल 2 साल में ये सब चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे, दैट्स इट, फैमिली वैमिली परिवार परिवार सब चलेगा और नॉर्मल लाइफ। लड़का ये कहता है, लड़की चाहती है कि नहीं मुझे ना यहाँ घूमना है, मुझे वहाँ घूमना है, मैं चाहती हूँ कि हमारा जो फैमिली हो परिवार हो यहाँ रहे वहाँ रहे, और इस तरह का उसकी बिहेवियर, तो उसके बोलने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा लड़की का। लड़के का बोलने का तरीका, लड़का जो अभी तक फटर फटर के क्या है तुम्हारे यहाँ सबसे बढ़िया, ही कैन सजेस्ट कि मैंने बहुत ट्राई किया है यहाँ पर, ये इनका अच्छा लगेगा आपको, तो इसको ट्राई करते हैं काइंड ऑफ। जो वो पहले ये कह रहा था कि तुम्हारे यहाँ सबसे अच्छा क्या है, बट ही इज सेइंग कि पर्टिकुलर है कि हाँ भाई डोसा खाना है या इडली सांभर खाना है या वड़ा सांभर खाना है, तो वो तुम ले आओ, तो वो जो पूरा एक द बेस्ट चाहिए वाला वो उसका नहीं होगा। लड़की कैन से सेम डायलॉग कि अच्छा बता तुम्हारे यहाँ सबसे अच्छा क्या है, तो वो कहेगा ये है, बोले कैसा होता है, लड़की का एक जन्मजात होता है कि वो डिटेल में जानना चाहती है कि किसी डिश का नाम लिया तो इसमें क्या होता है, कि कैसे बनाते हैं इसको, क्या करते हैं, तो वो बताएगा कि भाई हम ऐसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो एक्सप्लेन कर देगा वेटर। ओके ठीक है, मीठा होता है कि तीखा होता है, कि बहुत मीठा होता है, कि बहुत खट्टा होता है, बहुत तीखा होता है, क्या होता है, तो वो एक स्वभाव होता है। एंड उसने कहा कि ठीक है वो ले आइए। सो अब आप क्या करना चाहते हैं, लड़का बहुत सिंपल है, लड़के ने कहा कि वही अभी एक कोर्स चल रहा है वो हो जाएगा, उसके बाद नौकरी लग जाएगी, लाइफ सेटल हो जाएगी। लड़की के अब सपने हैं, मतलब जैसे ही हम लड़की की एम्बिशंस दिखाएंगे तो लड़की के एम्बिशन में सबसे पहली चीज़ होगी कि अगर हमारी शादी होती है तो शादी कहाँ होगी, कैसे करेंगे, शादी के बाद हम घूमने कहाँ जाएंगे, वो एक बहुत अच्छा चैप्टर होता है कि हाँ भाई हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, वो करेंगे वो करेंगे। ये पूरा आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ही आप इसके गुण इस पे डालते हैं, इसके गुण इसमें डालते हैं, तो आप देखेंगे कि वही डायलॉग्स हैं, कमोबेश वही डायलॉग हैं, सिचुएशन भी वही है, लेकिन उनको हैंडल करने का और बोलने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। अगर हम इन दोनों को ही एक ही स्वभाव का बनाते हैं, अभी आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों कैरेक्टर्स में एक ऊपर है बहुत एक्सट्रीम है, एक बहुत ही सेटल्ड है, एक के जीवन में बहुत उथल पुथल है, ही वॉन्ट्स के ही और शी, हम जिस पहली सिचुएशन में जब हम लड़के को एम्बिशियस बता रहे थे और लड़की को जब हम बता रहे हैं कि ये ओवर एम्बिशियस है, लड़का नॉर्मल है, तो इसके बिहेवियर में आप देखेंगे कि जो अगर मैं आपको ग्राफ बताऊं तो यहाँ पर एनर्जी लेवल लड़की का जब ओवर एम्बिशियस है और लड़के का यहाँ है एम्बिशियस, और अभी हमने जिग जैग किया है कि लड़की सेटल्ड है, लड़का ओवर एम्बिशियस है, उल्टा करके भी देख लिया तो एक आपको सिचुएशन का एक दो कैरेक्टर्स के बीच की जो क्या कहना चाहिए इमोशनल डिफरेंस है वो आपको बिल्कुल विजिबल हो रहा होगा ऑडियंस के तौर पर कि हाँ यार ये तो झड़झड़ छड़ 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 है और ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसके अंदर एक सेटलमेंट है। हो सकता है ये दोनों चीजें एक दूसरे को आकर्षित करें। अब हम दोनों कैरेक्टर्स को एक सा ले आते हैं, दोनों बहुत ही वेल सेटल्ड हैं, दोनों को ये लगता है कि नहीं लाइफ जो है ना वो ऐसे आराम से जीनी चाहिए, कि क्या सोचा आपने फ्यूचर के बारे में, सब अच्छा है, अभी पढ़ाई चल रही है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, जॉब्स मिल ही जाएंगी, है ना। लड़की भी ये कहती है हाँ ये तो होता ही है, ठीक ही है। फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, जॉब मिल जाएगी, 1 आध साल जॉब करूँगा, उसके बाद फिर शादी वादी के लिए कह रहे हैं मम्मी पापा, वो करनी ही पड़ेगी, और
तुम क्या करोगी? हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा नहीं है, मतलब मैंने अपना पढ़ाई कर ली है, जॉब का कोई ऐसा मेरे को लगता नहीं है कि मुझे करनी चाहिए। सो घर गृहस्थी, फैमिली, परिवार सब उस तरह का है, मुझे फैमिली बहुत पसंद है। ये दोनों एक ही लेवल पे हैं। इन दोनों को उठा करके आप एक ही लेवल पे फिर से पहुंचा दीजिए, साथ के साथ दोनों कैरेक्टर्स इस सीन के आपके हाइपर हैं, ओवर एम्बिशियस हैं, फैमिली अमली होती रहेगी, हमें बहुत सारा पोजीशन हासिल करनी है, बहुत सारा पैसा हासिल करना है, दोनों में अगर ये होगा तो क्या सिचुएशन होगी। तो उस सीन से आप समझ के देखिए कि उस सीन से आप क्या ऑडियंस को दे पा रहे हैं। ऑडियंस में भी एक जिज्ञासा आ जाएगी कि इसके साथ फ्यूचर में क्या होगा, उसके साथ फ्यूचर में क्या होगा, ये एक जिज्ञासा ऑडियंस के अंदर आ जाती है। इसलिए हम अच्छा, दूसरा, अब दोनों का बिहेवियर ऑलमोस्ट सिमिलर होने लगेगा, क्योंकि दोनों ही को ये प्रॉब्लम है कि एम्बिशियस होना है। तो दोनों की जो बात करने का तरीका है, वहां भी टकराहट आपको दिखाई देगी। आप क्या करना चाहते हैं? मैं वो करना चाहता हूं, मैंने यहां से ये किया, अच्छा मैंने भी वहां से किया था, मैंने ट्राई किया था, वहां पे मेरा हो रही बात। एक दूसरे की जो बातें काटना शुरू करेंगे, वाक्य पूरा होते हुए। जो पहले वाले में था कि एक को बहुत बोलने का शौक है, दूसरा बोलता है 4-5 सेंटेंस, तीसरे को, दूसरे को भी लगता है, पहले को भी लगता है कि यार इसको सुनना चाहिए। यहाँ पर किसी को नहीं लगता कि सुनना चाहिए, और वो जो फटाफट बोल दूं मैं और फिर उससे सवाल निकाल के फिर उस तरह की संवाद अदायगी हो जाएगी। तो वो कैरेक्टर जैसे ही उसका बैकग्राउंड आपने समझा, उसकी मानसिकता आपने समझी, उसके बोलने का तरीका बदल जाएगा। ओवर एम्बिशियस आदमी फटाफट 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 बोल करके अपनी बात रखना चाहता है, डोमिनेट करना चाहता है, उसको लगता है कि दिस इज द लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं ये, कि आप अपनी बात खुल करके रख सकें, उस तरह का उसका हो जाएगा। दोनों वैसे ही हैं, तो दोनों ही को ये लगता है कि नहीं, बोलना तो मुझे भी चाहिए, ये बोलो, इसको काटो, इस जगह पे कट सकता है, इससे वो स्वभावगत आता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीजें, बोलने की स्पीड, जेस्चर, हाथों का चलाना, सामान रखना, वो सब एक सेटल व्यक्ति का और एक ओवर एम्बिशियस आदमी का, लड़की का, आपको उसके बिहेवियर में, मेन्यू उठाने से लेकर के, पानी पीने से लेकर के, सर्व करने से लेकर के, या मैं पहले खाऊं कि आप पहले खाइए, या हाउ इट इज़, वो सब कुछ उसके बिहेवियर में वो दिखाई देगा। ये हमने दो तरह की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, जहां पर हमने इसको डिस्कस किया। उनके बोलने पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर इसका फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका एक, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ कि उनका बैकग्राउंड क्यों वो ऐसा है। हो सकता है लड़के ने बहुत सारा कुछ देखा हो कि पैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, तो इसलिए वो वैसा हो गया। लड़की ने देखा कि नहीं, अल्टीमेटली परिवार की जो ज़रूरतें होती हैं वो परिवार ही पूरा कर पाता है, तो इसलिए फैमिली होनी चाहिए, उनका वो बैकग्राउंड होगा। लेकिन उनका जो यहाँ पर आकर के जो एक दूसरे के सामने बातचीत वो कर रहे हैं, उसमें उनके बोलने का तरीका, उनके सोचने का तरीका, वो सब दोनों सिचुएशंस, तीनों सिचुएशंस में वो अलग अलग होगा। उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी बॉडी की एनर्जी, उसका देखने का तरीका, उसकी लुक्स, उसका ड्रेसअप, वो सब इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का लड़का है। सो ये हमने इस एपिसोड में इसको डिस्कस किया, इसको समझने की कोशिश की है कि इन सब का एक्टिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पेशली उस सीन से ऑडियंस को क्या मिलेगा आपके एक्टिंग से, और उससे ऑडियंस को जो मिल रहा है उसमें उसको क्या समझ में आएगा। आगे वाले एपिसोड में हम डिसाइड करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अब आप अपनी वॉइस को तैयार करते हैं एक्टिंग के लिए। अगले कुछ एपिसोड्स हम वोकल पे काम करेंगे, जिसका फ़ायदा आपको कैरेक्टर बनाने में, कैरेक्टर को डिज़ाइन करने में आएगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह से अगर आप सीन्स को, अपने एक्टिंग को, अपने को आर्टिस्ट को स्पेस दे करके अपने रोल को समझने का प्रयास करते हैं, तो आपको लगता है कि आप एक अच्छे, मुझे लगता है कि आप एक अच्छे एक्टर की तरफ बढ़ सकते हैं।
मैं समझता हूँ कि ये जो हमने डिस्कस किया है पिछले 5 एपिसोड में, इसको मिला करके आप कहीं न कहीं इस बात को महसूस करेंगे कि आपकी समझ, रिटन स्क्रिप्ट जो आप ऑडिशन के टाइम पर या आपको एक्टिंग करते समय मिलती है, उसके विषय में आप अपने आप को जागरूक करेंगे। मेरा को आर्टिस्ट कैसा है, उसके साथ मेरा कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है। इस सीन में हमने ये भी समझा कि अगर दोनों एक से होते हैं तो क्या टकराहट अच्छी लगती है, अवेयरनेस ऑडियंस को, अटेंडेंट होकर के ऑडियंस देखती है उसको। और अगर एक शिथिल होता है, एक ओवर एम्बिशियस होता है तो क्या होता है। तो आपको कौन सा चीज़ अच्छी तरह से लगता है कि सीन के लिए उपयोगी है, वो आप उस स्क्रिप्ट में खोजना शुरू करेंगे जहाँ पर 3-4 कैरेक्टर्स एक साथ हैं आपके पास। दूसरे को भी स्पेस देन मिलना चाहिए, आपको भी स्पेस मिलना चाहिए। अल्टीमेटली आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये सीन है किसका, या ये दोनों का सीन है, या ये किसी एक का सीन है, या किसी तीसरे का सीन है। ये आपको स्क्रिप्ट में ही समझ में आएगा, और उसके जब आप पूरा विजुअलाइज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सीन इसका है या ये सीन दोनों का है। तो उसमें मुझे अपना अप्रोच, अपने आप को इस तरह से प्रेज़ेंट करना पड़ेगा। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, और अगले एपिसोड से मैं वॉइस पर बात करूँगा कि एक वोकल का, एक आवाज़ का एक्टर की ज़िंदगी में, उसके अभिनय में क्या योगदान हो सकता है और कैसे अच्छा योगदान हो सकता है। आवाज़ अच्छी या ख़राब नहीं होती, आवाज़ होती है और उस आवाज़ का एक प्रभाव होता है। तो आवाज़ है, उसका क्या प्रभाव है, दूसरी आवाज़ है, उसका क्या प्रभाव है। जब आप इसको समझेंगे और आप अपने कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे कि मेरे कैरेक्टर का प्रभाव ये में से ये होना है, तो आप कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ उसी तरह की हो। इस तरह से हम पूरा एक डिस्कशन करेंगे, और फिर किस तरह से आप अपनी वॉइस को तैयार करते हैं, अपनी स्पीच को तैयार करते हैं, और किस तरह से आप बोलते हैं, किस तरह से आप टेक्निकली बोलते हैं चीज़ों को, उस पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। ये एपिसोड और ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, इस विषय पर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ सवाल हैं, कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।